लैम्बोर्गिनी सारे फेम तो रखते हैं इस हवाले से कि जी हमारे पास लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, और बड़े लोगों को क्रेज़ है कि लैम्बोर्गिनी की कार इस तरह है, वो इस तरह है, उसकी स्पीड इतनी है और वो ऐसे जाती है, आवाज़ उसका ऐसे वॉल्यूम साउंड ये है। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं होगा कि लैम्बोर्गिनी ने स्टार्ट कहाँ से लिया और उनकी फर्स्ट जो प्रोडक्ट थी वो क्या थी। हमारे व्यूअर्स क्या हाल चाल है, उम्मीद है सब खैर ऑफिस होंगे। चेंज नेशन पर बेज़ादा मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जैसे मोटिव है आवाम को आगाही देना और उनके लिए अच्छे अच्छे किस्म के टॉपिक्स लेके आना और उनको चेंज की तरफ लेके आना कि अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो हम बताएंगे कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं दुनिया के इंटरनेशनल और दुनिया के ऊपर छाए हुए हैं और हर किसी ने हुकूमत की है अपने अपने पीक के ऊपर, तो उनकी फर्स्ट प्रोडक्ट जो थी वो क्या थी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नोकिया के ऊपर। नोकिया जो हम सब जानते हैं कि अपने दौर का बेहतरीन किस्म का सेल फोन कंपनी रह चुकी है और बड़े इफेक्टिव किस्म के उनके सेल फोन थे। बैटरी टाइमिंग उनकी हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन उनकी बैटरी टाइमिंग निकल जाती होती थी। शुरू शुरू में बड़े लोग कहते होते थे हमारा मोबाइल हफ्ता चल जाता है, हमारा मोबाइल 10 दिन की बैटरी उसकी है टाइमिंग, स्टैंड बाय टाइम। तो लेकिन नोकिया की जो फर्स्ट प्रोडक्ट थी वो एक टॉयलेट पेपर था। तो आप सारे हैरान होंगे कि टॉयलेट पेपर से शुरू होने वाली कंपनी कहाँ पे उन्होंने ऐड किया अपना। और दूसरी जो सेलुलर कंपनी बड़ी फेमस, सबसे फेमस आईफोन के बाद उसको आप कह लें सैमसंग है। जो सैमसंग का अब देखें इतना बेहतरीन सिस्टम अभी तक वो चल रहे हैं, एलईडीज भी हैं उनकी और मोबाइल फ़ोन भी हैं, और जैसे नोट सीरीज उनकी बड़ी पॉपुलर है। तो ये सबसे पहला जो इनकी जो प्रोडक्ट कह लें आप, इनकी शॉप कह लें, वो ग्रॉसरी स्टोर से इन्होंने शुरू किया था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सेलुलर कंपनी जो इस वक्त दुनिया में छाई हुई है वो एक ग्रॉसरी स्टोर से उन्होंने शुरू किया। फिर इसी तरह आइकिया है। आइकिया जो है उसने सबसे पहला जो उनका प्रोडक्ट था वो एक बॉल पॉइंट उन्होंने बनाया था। फिर लैम्बोर्गिनी का आपको साथ तस्करा किया। लैम्बोर्गिनी बहुत ज़बरदस्त दुनिया में वर्ल्ड फेमस उनकी कारें और बेहतरीन किस्म की स्पोर्ट्स कार और ये वो बनाते हैं, लग्जरी आइटम एक समझा जाता है। और इतनी कॉस्टली, तकरीबन मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे कॉस्टली कार्स लैम्बोर्गिनी की ही हैं। और उसकी जो लैम्बोर्गिनी का जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो ट्रैक्टर था एक। तो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे वो अपनी पीक के ऊपर खड़े हैं। सेकंड मोस्ट कॉस्टली जो कार्स हैं लैम्बोर्गिनी की गिनी जाती हैं। तो ये आप देख लें कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे अभी वो पीक अपनी एंजॉय कर रहे हैं। फिर इसी तरह एलजी, सब पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में और अप्लाइंसेस में एलजी का एक अपना नाम है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की कंपनी है। लेकिन इन्होंने भी जो इनका फर्स्ट प्रोडक्ट था वो एक फेशियल क्रीम था, जो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि कॉस्मेटिक्स की कंपनी और वो कहाँ पे जाके उन्होंने अपना प्रोडक्ट को डेवलप किया, अपने आप को डेवलप किया। तो इसी तरह हम आपसे यही कहते हैं कि जो भी हम काम शुरू करें, काम कोई भी शुरू करें आप, जो कारोबार है, हमने आप बार 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 आपसे कहा है, कारोबार जो आपको ग्राउंड लेवल से लेके आसमान की बुलंदियों तक लेके जा सकता है। अब आप देख लें नोकिया का टॉयलेट पेपर क्या एक आइटम है। टॉयलेट पेपर को कितने अरसे के लिए यूज़ करता है कि 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए इस्तेमाल है उसका और वो फेंक देते हैं लोग। लेकिन उन्होंने अपने आप को इवॉल्व ऐसे किया, डेवलप ऐसे किया अपने प्रोडक्ट्स को, उनको प्रॉफिट हुए और उन्होंने अपने आप को इतना मॉडरेट किया वक्त के साथ साथ। कुछ लोग कहते हैं जी हम कारोबार करते हैं, हमारा तो कारोबार नहीं होता डेवलप। वो फिर उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, आप जैसे मेंढक होता है, कुएं का मेंढक, काफ़ी लोग मिसालें देते हैं। अगर वो कुएं का मेंढक अपने अंदर ही रहेगा, सर्कल के अंदर बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा, कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेगा अपना, तो वो फिर जाहिर बात है वो वहीं पे रहेगा, उसकी वहीं डेथ हो जाएगी। जब तक आप अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे और मुआशरे के वक्त के साथ साथ आप अपने आप को क्रिएटिव नहीं बनेंगे और देखेंगे डिमांड क्या है लोगों की, उसके मुतालिक नहीं आप अपने आप को चेंज करेंगे, अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेंगे, तो आप वहीं खड़े रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। जैसे अभी नोकिया की आपको मिसाल दी तो है हमने कि वो अपने टाइम के बेस्ट एवर फ़ोन थे। लेकिन उन्होंने जो नोकिया बंद हुआ और कैसे वो डिस्ट्रॉय हो गई एक तरह की कंपनी उनकी, अभी उनका वजूद ही नहीं है टच सिस्टम में या एंड्रॉयड सिस्टम जिसको आप कह लें। तो ये क्यों हुआ ऐसा? क्यों उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज नहीं किया, अपने आप को डेवलप नहीं किया, मॉडरेट नहीं किया उन्होंने। वो वहीं पे वो 3310 और इस तरह की ब्रांडिंग में लगे रहे, कलर स्क्रीन ले आए, बस इस तरह कीपैड वर्जन तक ही महदूद रहे। और उन्होंने जो एंड्रॉयड सिस्टम लेके आए वो भी इतना कन्वीनियंट नहीं था, इजी टू यूज़ नहीं था, जिसकी वजह से वो फ्लॉप हो गई और बंद हो गई कंपनी। तो ये कारोबार जो भी करें आप उसको करें सही। आपको जब अर्निंग हो रही है, बेहतरीन किस्म की प्रॉफिट आपका जनरेट हो रहा है, अच्छा,
तो आपको चाहिए अपने आप को इवॉल्व करें, वक्त के मुताबिक, डिमांड के मुताबिक लोगों से पूछें, मशवरा लें उनसे कि आपको क्या चाहिए, हम आपके साथ और क्या हम इस प्रोडक्ट के अंदर तब्दीली लेके आए। जब आपको अच्छा प्रॉफिट हो तो आप साइड हसल करें। साइड हसल हमने आपको कहा है कि आप ये ना करें कि एक ही काम में लगे हुए हैं, वही करते जा रहे हैं। आप जब तक दो तीन फील्ड्स में अपना पंजे नहीं अड़ाएंगे या अपना दिमाग नहीं खपाएंगे, तब तक आप बेहतरीन किस्म के बिजनेसमैन नहीं बन सकते। तो सबसे बेस्ट जो जॉब लोग करते हैं, उनके जो पार्ट टाइम टाइम बचता है, हमने आपको कई दफ़ा कहा है कि आप उसके अंदर कुछ ना कुछ ट्राई करें। और जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जब रिस्क नहीं लेंगे तो कोई आपको प्रॉफिट गेन नहीं होगा। अकाउंटिंग की मशहूर टर्म है, नो रिस्क नो रिटर्न, मोर रिस्क मोर रिटर्न। तो रिस्क और अपॉर्चुनिटी को कैच करना, ये सारी चीज़ें इंसान को बेनिफिशियल बनाती हैं। और अब देख लें आप, एलजी का मैंने आपको बताया कि एक फेशियल क्रीम से वो कहाँ से कहाँ उन्होंने बूस्ट किया, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, अप्लाइंसेस के अंदर उनका एक नाम है, उनका एक मकाम है, और लोग प्रेफर करते हैं एलजी की चीज़ें। सैमसंग इसी तरह आपको बताया कि ग्रोसरी स्टोर क्या होता है? किराना स्टोर, किराना की दुकान, जैसे हम हमारे मोहल्ले में होती है आम। सैमसंग सबसे पहले एक ग्रोसरी स्टोर था एक, और वो कहाँ से होता इस वक्त दुनिया की सेकंड बेस्ट कंपनी, सेलुलर कंपनी है वो। और लैम्बोर्गिनी का आपको बताया कि वो भी सेकंड बेस्ट इस वक्त कार सेलर कंपनी है, और कॉस्टली सबसे जो सेकंड नंबर पे आती है, उनकी महंगी कारें वो हैं। तो ये ना सोचें कि हमने पॉइंट, हमारा बिगनिंग पॉइंट क्या था, और हम शर्म महसूस ना करें इस तरह करने में। के एफ सी अब आपके सामने है, वो एक ठेले वाला ही था, चिप्स उसने लगाई और कहाँ से वो कहाँ तक पहुँच गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपको स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है आपका, सबसे अहम वही होता है। फर्स्ट स्टेप अगर आपने ले लिया और वो आपका, अल्लाह ताला ने आपकी सुन लिया, आपकी नीयत अच्छी थी, और आपने ठगबाजी से काम नहीं लिया, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप की एक दिन आएगा कि आप भी अपने आप को टॉप द लिस्ट पाएंगे, या अपनी मंजिल जो आपका मोटिव होगा वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा आज के लिए पैगाम था, और थोड़ी सी हिस्ट्री भी हमने टच की, और इन्फॉर्मेशन भी थी जनरल नॉलेज के मुतालिक, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेजाद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।